मित्रों, भगवान शिव को कौन सा फूल सबसे ज़्यादा प्रिय है जिसे शिव जी पर चढ़ाते ही भाग्य चमक जाता है, लक्ष्मी को कृपा करनी ही पड़ती है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु आपको सबसे ज़्यादा प्रिय फूल कौन सा है? यदि वो फूल आपको अर्पित किया जाए तो आप इंसान के जीवन के सारे दुख दूर कर देते हैं, उसका सोया हुआ भाग्य जगा देते हैं, लक्ष्मी उसके घर में धन की वर्षा करने लगती हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। सबसे पहले तो उस कहानी को पूरा और मन से सुनना, तभी तुम्हारी समझ में ठीक से आ पाएगा कि मुझे कौन सा फूल सबसे ज़्यादा प्रिय है। और यदि कोई भी इंसान मुझे मेरा पसंदीदा फूल अर्पित करता है तो मैं उसके जीवन के सारे दुख मिटा देता हूँ और उस पर हमेशा के लिए अपनी कृपा बनाए रखता हूँ। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती किसी नगर में एक चरवाहा रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उसकी एक के बाद 4 लड़कियां हुईं। चरवाहा और उसकी पत्नी चाहती थी कि उनके घर पुत्र का जन्म हो, इसीलिए वो अपनी लड़कियों को अच्छा नहीं मानते थे। एक दिन चरवाहा की पत्नी ने अपने पति से कहा कि घर में थोड़ा आटा पड़ा है और थोड़ा घी भी है, हलवा खाने का मन कर रहा है, क्यों ना आज हम हलवा बना लें। वहीं चरवाहा अपनी पत्नी की बात सुनकर के तुरंत ही राजी हो गया। चरवाहा और उसकी पत्नी चाहते थे कि जब उनकी चारों लड़कियां सो रही हों तभी हलवा खाया जाए। यदि वो जाग रही होंगी तो बेटियों को भी हलवा देना पड़ेगा। वहीं उसकी पत्नी हलवा बना रही थी। उसी बीच एक एक करके वो चारों लड़कियां उठ गईं। चरवाहा ने अपनी बेटियों से कहा, चलो बेटा, हम दूर जंगल में बेर खाने चलें। चूँकि उन लड़कियों को बेर बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए वो तुरंत तैयार हो गईं। और फिर चरवाहा जो था उन चारों लड़कियों को लेकर के जंगल में बेर खिलाने के लिए घर से चला गया। वहाँ बहुत सारी बेर की झाड़ियाँ थीं। चरवाहा अपने साथ ओढ़ने के लिए एक बड़ा कंबल भी ले गया था। वहीं चरवाहे ने अपनी चारों बेटियों से कहा, तुम उधर बेर खाती जाओ, मैं यहीं पर बैठा रहूँगा और जब तुम ढेर सारे बेर खा लोगे तो तुम मुझे यहीं पर मिलना, तब तक मैं तुम्हारा यहीं पर इंतज़ार करता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती चरवाहे की जो लड़कियां थीं बेरों को खाते हुए और इकट्ठा करते हुए काफ़ी आगे चली गईं। वहीं चरवाहा जो था उसने एक झाड़ी के ऊपर अपना कंबल डाल दिया। कंबल डालने से दूर से ऐसा लग रहा था मानो इस कंबल के नीचे चरवाहा अभी बैठा हुआ है। मगर चरवाहा जो था अपनी चारों बेटियों को जंगल में अकेला छोड़ कर के और कंबल की आड़ लेकर के घर वापस चला आया, क्योंकि चरवाहे को हलवा खाने की पड़ी थी। वहीं उन लड़कियों को छोड़ कर के चरवाहा जब वापस घर आया और हलवा खाने लगा, उधर उसकी लड़कियों ने घर का रास्ता नहीं देखा था। धीरे धीरे रात हो गई। लड़कियां जो थीं जंगल में अकेली तड़फने लगीं। इधर चरवाहे और उसकी पत्नी ने बड़े ही प्रेम से हलवा खाया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस घटना को बीते कई दिन, कई महीने और कई वर्ष हो गए। लड़कियों के कारण चरवाहे के घर में चहल पहल रहती थी। उन लड़कियों को जंगल में छोड़ने के बाद चरवाहा और उसकी पत्नी को घर काटने को दौड़ने लगा। वहीं एक दिन चरवाहा अपनी पत्नी से बोला, हमने अपनी मासूम बच्चियों को जंगल में छोड़कर बहुत बड़ा पाप किया है। इतने साल बीत गए, पता नहीं वो चारों बेटियां किस हाल में रहती होंगी। कहीं रात के अंधेरे में उन चारों बेटियों को जंगली जानवर तो नहीं खा गए। वहीं चरवाहे की पत्नी कहने लगी, अरे प्रीतम, ऐसी बात मत कहो। मेरा मन कहता है कि हमारी चारों बेटियां कहीं अच्छे ठिकाने में हैं। वहीं अपनी पत्नी से विचार विमर्श करके चरवाहा अपनी लड़कियों को ढूंढने के लिए जंगल में चला गया। वहाँ उसने आसपास के लोगों से लड़कियों के बारे में पूछा, परंतु कोई भी उन्हें नहीं बता पाया।
एक दिन बेर के जंगल में एक आदमी चरवाहे को मिल गया। वहीं चरवाहे के पूछने पर वो आदमी बोला, इस बेर के जंगल के आसपास कोई बस्ती नहीं है। यहाँ तो रात को खतरनाक जानवर घूमते रहते हैं। वहीं चरवाहा आगे बढ़ता गया। कुछ दूर चलने पर उसे कुछ हड्डियाँ पड़ी हुई दिखाई दीं। उसे पक्का विश्वास हो गया कि उसकी लड़कियों को जंगली जानवरों ने ही मारकर खाया होगा। इस प्रकार चरवाहा जो था अपनी चारों बेटियों को याद करके जंगल में रोने लगा। थोड़ी देर के बाद में उसे उस रास्ते में घोड़े पर सवार एक सुंदर लड़की दिखाई दी। वहीं चरवाहे को रोते हुए देख कर के उसने पूछा, आप कौन हो और क्यों रो रहे हो? वहीं चरवाहे ने उस लड़की को पूरी बात बता दी। चरवाहे की बात को सुनकर के वो लड़की मुस्कराई और कहने लगी, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, क्या आप कहानी सुनेंगे? तो चरवाहा बोला, हाँ बेटी, आप कहानी सुनाओ, मैं कहानी जरूर सुनूंगा। भगवान शिव कहते ही पार्वती वो लड़की जो थी चरवाहे को कहानी सुनाने लगी और कहने लगी, एक बार 4 लड़कियों को उसके पिता जंगल में ले गए। उन्होंने एक झाड़ी के ऊपर कंबल रखा। लड़कियां दूर से उस कंबल को ही अपना पिता समझती रहीं। उधर उन लड़कियों ने खूब बेर खाए और कुछ बेर अपने माता पिता के लिए भी इकट्ठे कर लिए थे। और फिर जब उन्हें घर चलने का ध्यान आया तो उन्होंने देखा कि उनके पिता उन्हें छोड़कर जा चुके थे और उधर उन्हें घर का रास्ता मालूम नहीं था। रात गहरी हो गई थी। वो जोर जोर से रोने लगीं। तभी उन्हें घोड़े पर सवार एक आदमी दिखाई दिया। उन्होंने घुड़सवार को अपनी परेशानी बता दी। उसी समय वो घुड़सवार बोला, मैं इस क्षेत्र का राजा हूँ। और फिर उसने उन चारों बहनों को घोड़े पर बिठा दिया और वो उन चारों बहनों को अपने राजमहल में ले गया। वहीं उस राजा के 4 बेटे थे और फिर उसने अपने चारों बेटों की शादी उन लड़कियों से कर दी। उधर उस लड़की की बात को सुनकर के वो चरवाहा कहने लगा, अरे बेटी, मैंने भी अपनी 4 लड़कियों को इसी जंगल में छोड़ दिया था। तुम्हारी कहानी की लड़कियों का तो राजकुमारों से विवाह हो गया, पर मेरी बेटियां पता नहीं कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी, वो जीवित भी होंगी या मर गई होंगी। इस प्रकार चरवाहे की बात को सुनकर के उसकी बेटी यानी वो लड़की कहने लगी, आप चिंता न करें, मेरे साथ घोड़े पर बैठो, मैं आपको एक जगह लेकर चलूँगी। क्या पता आपको अपनी खोई हुई बेटियों के बारे में कुछ पता चल जाए। वहीं उस लड़की की बात को मान कर के वो चरवाहा जो था उस युवती के साथ में घोड़े पर बैठ गया और फिर वो दोनों एक राजमहल में पहुँचे। इस प्रकार उस युवती ने उस चरवाहे को अतिथि विश्राम गृह में पहुंचा दिया। वहीं थोड़ी देर के बाद में उस युवती के साथ में 3 और युवतियां विश्राम गृह में पहुंचीं और फिर उन युवतियों को देख कर के वो चरवाहा सोचने लगा, अरे मेरी लड़कियां अगर जीवित होती तो इन्हीं की उम्र की होती। इन चारों युवतियों की शक्ल सूरत तो मेरी बेटियों से ही मिल रही है। हो सकता है कि ये मेरी ही बेटियां हों। वहीं चरवाहे ने आगे सोचा कि मुझ गरीब की बेटियां इस राजमहल में कैसे आ सकती हैं, वो यहाँ पर क्या करने आएंगी। नहीं नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ, ये मेरी बेटियां हो ही नहीं सकती। इस प्रकार सबसे बड़ी बेटी कहने लगी, अरे पिताजी, हम ही चारों आपकी बेटियां हैं। जिस हलवा को खाने के लिए आपने हमें बेर के जंगल में छोड़ दिया था, क्या वो हलवा अभी भी बचा है? वहीं अपनी चारों बेटियों को महल में देख कर के चरवाहा बड़ा ही आश्चर्यचकित रह गया। और फिर बड़ी लड़की ने कहा, पिताजी, इस संसार में जो भी स्त्री या पुरुष जन्म लेता है वो पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार अपना भाग्य साथ लेकर आता है। आपने अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए हमें बेर के जंगल में ही छोड़ दिया था, किंतु हमारे भाग्य में इस राज परिवार की बहू होना लिखा था, क्योंकि ये सब हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल था। जब आप हमें जंगल में छोड़कर चले गए तो हम चारों बहनें आत्महत्या करने के लिए जा रही थीं, लेकिन एक सन्यासी ने हमें रोक लिया जो भगवान शिव के भक्त थे और उन्होंने हमारी मस्तिष्क रेखा को देख कर के बताया कि हमने अपने पूर्व जन्म में शिवजी को ब्रह्म कमल फूल अर्पित किया था, इसलिए तुम चारों बहनों को उसका फल इस जन्म में अवश्य मिलेगा। इसलिए तुम्हें आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है। तुम भगवान शिव की आराधना करो और अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए उनसे विनती करो। तुम्हारी मनोकामना निश्चित पूर्ण होगी,
क्योंकि भगवान शिव को जो तुमने ब्रह्म कमल फूल अर्पित किया वह फूल भगवान शिव को सबसे ज़्यादा पसंद है, उनको बहुत प्रिय है। और जो इंसान भगवान शिव को ब्रह्म कमल फूल अर्पित करता है उसका सोया हुआ भाग्य जाग जाता है। तुम थोड़े वक्त इंतजार करो, तुम्हारा भी अच्छा समय आने वाला है। वहीं वो लड़की आगे कहने लगी, पिताजी इस प्रकार सन्यासी के कहे अनुसार हमने भगवान शिव की प्रार्थना शुरू कर दी। बस उन्होंने हमारी टेर सुनी, यानी भगवान शिव ने हमारी टेर सुनी और एक राजघराने में हम चारों बहनों की शादी हो गई। इसलिए पिताजी हमेशा ध्यान रखना, लड़का हो या लड़की सबको बराबर समान दृष्टि से प्यार करना चाहिए। संतान में कभी भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। इस संसार में चाहे लड़का हो या लड़की अपने पूर्व कर्मों के अनुसार अपने भाग्य को लेकर आता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर तो चरवाहा अपनी बेटियों को पाकर बहुत ही खुश हुआ और अपने दुष्कर्मों के लिए उसने अपनी बेटियों से फिर क्षमा मांगी। वहीं पार्वती कहती हैं, इसका मतलब प्रभु ये है, जो आपको ब्रह्म कमल फूल अर्पित करता है तो उसके जीवन में आप खुशियां भर देते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम ठीक कहती हो, ब्रह्म कमल फूल मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है और जो भी इंसान मुझे ब्रह्म कमल फूल अर्पित करता है मेरी कृपा उसके ऊपर हमेशा बरसती रहती है। तो मित्रों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।